सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये एक डेडिकेटेड फाउंडेशन बैच का अनाउंसमेंट है, स्पेशली फॉर द सिविल ब्रांच। मंडे से दिस कमिंग मंडे जो भी निकल के गया है, इसमें इलेक्ट्रिकल के लिए हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स जो आने वाले फ्यूचर में आप लोग टारगेट करोगे इलेक्ट्रिकल के लिए। सिमिलरली सिविल के लिए भी हम लोग जो है मंडे से न्यू बैच अनाउंस कर रहे हैं। तो आप लोगों में से जो भी इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मंडे से अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन अपना आके इंस्टीट्यूट आके या दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच का क्या मतलब होता है? देखो, फाउंडेशन बैच का मतलब ये है कि जहाँ पे टीचर फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहा है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एसएससी जेई में कैसे आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपके स्टेट जेई में कैसे आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आरबी जेई में कैसे आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पब्लिक सेक्टर जो विदाउट गेट अपना एग्जाम लेते हैं उसमें किस तरीके से आएगा। तो वो सारी अप्रोच को दिमाग में रखते हुए टीचर जो है उस सब्जेक्ट को कवर करता है, क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। लेकिन जब फाउंडेशन बैच में टीचर ने करवाना है सब्जेक्ट, तो वो एक सब्जेक्ट को कंसीडर करके चलेगा। फिर वो सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम में पूछ ले, किसी भी एग्जाम में पूछ ले एक्सेप्ट गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, क्योंकि उसकी अप्रोच डिफरेंट होती है, वो टोटली न्यूमेरिकल वाला अप्रोच होता है। लेकिन स्टेट जेई, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसकी अप्रोच पब्लिक सेक्टर जो अपना टेस्ट लेते हैं, एसजेवीएनएल हो गया, एचपीसीएल, आरसीएफएल, आईएसआरओ, एचएएल, इसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी अलग होती हैं। तो जो भी आप लोग अभी जो आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन अगस्त सितंबर में आएगा, जिसका एग्जाम सीबीटी 1 एक्सपेक्टेड है जनवरी फरवरी के अंदर, और एसएससी जेई नेक्स्ट ईयर वाला, और उसके बाद आपके स्टेट के अंदर पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल या चंडीगढ़ से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं और आप अपनी स्टेट के आने वाले एग्जाम टारगेट कर रहे हैं स्टेट जेईई के, तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बेनिफिट इसके क्या होते हैं फाउंडेशन बैच का, मैंने आपको बता दिया कि वन गो में आपके सारे एग्जाम्स का कवरेज हो जाता है, राइट। उसके बाद आपको और क्या एडिशनल करना चाहिए? एक तो क्लासेस हमने करना ही है, राइट। उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस फिर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम, जिसका एक बुकलेट हम भी आपको प्रोवाइड करते हैं कि जिसमें वो सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाता है, जिससे सब्जेक्ट तुम्हारा पूरा रिवाइज हो जाएगा, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस सब्जेक्ट को एग्जाम में निकालने के लिए उसके क्वेश्चंस। तीसरा, टेस्ट रेगुलर हमें करने जरूरी होते हैं। टेस्ट हर वीकेंड सैटरडे संडे आपको इसका टेस्ट मिलते हैं, हर सैटरडे संडे टेस्ट होते हैं। क्योंकि टेस्ट का पर्पस क्या है? टेस्ट लगाने का पर्पस ये होता है कि जिससे आपको ये पता लगता है कि आप लोग कहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं एक्चुअल एग्जाम के अंदर। वो मिस्टेक आप लोग जो है इन टेस्टों में करोगे, उसको एनालिसिस करोगे। फॉर एग्जांपल, सर मेरा बेंडिंग मोमेंट शीयर फोर्स डायग्राम तो बहुत अच्छा था, मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्यों गलत हुआ? वो एनालिसिस होना जरूरी है। क्या रीजन हो सकते हैं उसके पीछे? मे बी आपने आंसर सही निकाल दिया, लेकिन आंसर राइट करते करते एंड में आपने गलत ए की बजाय बी मार्क कर दिया। दूसरा, कंसेप्ट गलत लगा दिया। तीसरा, मे बी आपने फॉर्मूलाज, फिगर्स, कैलकुलेशंस ये मिस्टेक कर दिया। तो ये चीज़ें एक्चुअल एग्जाम में ना रिपीट हों तो आपको टेस्ट लगाने जरूरी होते हैं। तो टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, राइट। उसके बाद फिर एई के लिए या पब्लिक सेक्टर के लिए जो जीडी, जीटी वगैरह जो इंटरव्यूज होते हैं, वो एक फाइनल स्टेज होती है, राइट। क्योंकि जितना भी क्लास 1 ऑफिसर होता है तो उसमें इंटरव्यूज आपको होती है, जूनियर इंजीनियर के लिए इंटरव्यू नहीं होता है। कुछ स्टेट्स लेते हैं, जैसे आजकल वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन जेई का जो है वो इंटरव्यूज ले रहा है, राइट। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन करके अपना जो है स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन। कोई क्वेरी है आपको इस चीज़ से रिलेटेड, गूगल फॉर्म दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भर के अपना क्वेरी ले सकते हैं। कोई डाउट है, कोई डिस्कशन करना चाहते हो, ये नंबर जो सबटाइटल में है वो मेरा ही नंबर है, आप मेरे से कॉल करके अपना स्ट्रेटेजी डिस्कशन कर सकते हैं, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।